हेलो प्यारे बच्चों, आज के हमारे निबंध का टॉपिक है जीवन में खेलों का महत्व। रूपरेखा। पहला है प्रस्तावना, दूसरा विकास के साधन, तीसरा खेलों के प्रकार, चौथा खेलों की उपयोगिता और महत्व, पांचवा उपसंहार। पहला प्रस्तावना। शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराया, अन्न पचे चंगा रहे, खेल है सदा सहाय। जिस प्रकार स्वस्थ शरीर के लिए खाना पीना आवश्यक है, तो जिस प्रकार स्वस्थ शरीर के लिए खाना पीना जरूरी है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खेलों का अपना महत्व है। उसी प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खेलों का महत्व है। व्यक्ति सुबह से शाम तक अपने कार्यों में जुटा रहता है, तो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्यों में लगा रहता है। इस निरंतर कार्य के बोझ से वह बेचैनी का अनुभव करता है, तो लगातार काम के बोझ से बेचैनी का अनुभव करता है। उसकी ऐसी साधना होती है कि वह कुछ समय अवकाश के क्षणों में ऐसा साधन अपनाए जिसके माध्यम से उसके मन मस्तिष्क को शांति मिले। तो उसको ऐसा लगता है कि वह कुछ ऐसा करे अवकाश के क्षणों में कि उसके मन को मस्तिष्क को शांति मिले। इसका सर्वोत्तम साधन खेलों को बताया गया है। तो इसका सर्वोत्तम बहुत अच्छा साधन किसको बताया है? खेलों को बताया है। दूसरा है विकास के साधन। मनुष्य के सर्वांगीण विकास में खेलों का अत्यंत महत्व है। तो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए खेलों का बहुत महत्व है। खेलने से मनुष्य के मन में स्फूर्ति और उत्साह उत्पन्न होता है। खेलने से मनुष्य के मन में खुशी उत्पन्न होती है, जिससे उसका मन तनाव से मुक्त होकर अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठता है। जिससे उसका मन तनाव से मुक्त होकर बहुत खुश हो जाता है। इससे मनुष्य के मनोबल में वृद्धि होती है। स्वयं को सिद्ध करने की मन में महत्वाकांक्षा उत्पन्न होती है। खेलने से ही व्यक्ति समता के भाव को सीखता है। अब तीसरा है खेलों के प्रकार। तो वैसे तो खेल कई प्रकार के होते हैं, परंतु इन्हें हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो वैसे तो खेल बहुत सारे होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मनोरंजन के खेल, दूसरा है व्यायाम के खेल, तीसरा है धनोपार्जन के खेल। तो पहला है मनोरंजन के खेल। मनोरंजन के खेल में ताश, शतरंज, कैरम बोर्ड, सांप सीढ़ी आदि आते हैं। दूसरा व्यायाम के खेल। अब व्यायाम के खेल में क्या क्या आता है? तो व्यायाम के खेलों में कुश्ती, निशानेबाजी, नौकायन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, जूडो, कराटे, अश्वारोहण, घुड़दौड़ आदि आते हैं। तीसरा है धनोपार्जन के खेलों में जादू के खेल, सर्कस के खेल, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेल आदि आते हैं। अब चौथा है खेलों की उपयोगिता और महत्व। खेलों की उपयोगिता और महत्ता से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता। खेल हमें जीवन में संघर्ष करने और सफलता प्राप्ति की शिक्षा देते हैं। तो खेल हमें जीवन में संघर्ष करने और सफलता प्राप्त करने की शिक्षा देते हैं। जीवन में हमें अनुशासन की शिक्षा भी जो है वो खेलों से प्राप्त होती है। खेल से शरीर चुस्त, गतिशील और स्फूर्तिमय बना रहता है। तो खेल से हमारा शरीर चुस्त और गतिशील, स्फूर्तिमय बना रहता है। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार से पूरा कर सकेंगे। खेलने में अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता जैसे गुणों का विकास होता है। यदि संसार में खेलों का प्रावधान नहीं होता तो मानव जीवन चेतना शून्य होता। अब पांचवा है हमारा उपसंहार। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर खेल न होते तो हमारा जीवन शून्य समान होता। यदि हमारे जीवन में खेल नहीं होते तो हमारा जीवन शून्य समान होता। हाँ तो बच्चों, और निबंध देखने के लिए निबंध की प्लेलिस्ट में देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शंस में है।